क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक रम्मी गेम के मास्टर बन सकते हैं, लेकिन शायद आपने YouTube पर देखी हुई कंफ्यूजिंग वीडियोस के कारण कभी ट्राई नहीं किया। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक वीडियो जिसे मैं रम्मी की बेसिक जानकारी से शुरू करूंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप रम्मी 13 कार्ड गेम के मास्टर बन जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात कि रम्मी गेम खेलना एक पुराना और प्रसिद्ध शौक है, लेकिन इसमें फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा उद्देश्य से है। हमारा किसी को रम्मी गेम खेलने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। रम्मी गेम हमेशा समझदारी और जिम्मेदारी से ही खेलना चाहिए। वैसे तो रम्मी पर आधारित विभिन्न प्रकार के गेम्स हैं, लेकिन हमारे देश में आंध्र प्रदेश, असम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम और तेलंगाना को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में केवल रम्मी 13 कार्ड गेम को ही लीगल घोषित किया गया है, क्योंकि यह एक स्किल का गेम है, अर्थात यह कोई सट्टे का गेम नहीं है। यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है और आप किसी प्रतिबंधित राज्य से नहीं हैं, तो आप इस गेम को खेल सकते हैं। इस गेम को खेलने के नियम को समझने से पहले आपको रम्मी के बेसिक्स को समझना होगा। रम्मी गेम का हिंदी मतलब होता है ताश के पत्ते का गेम। एक ताश की गड्डी में कुल 54 पत्ते होते हैं, जिनमें से 52 ताश के पत्ते होते हैं और 2 जोकर के पत्ते होते हैं। 52 ताश के पत्ते 4 भागों में विभाजित होते हैं, अर्थात 52 ताश के पत्तों में 13 पत्ते हुकुम के होते हैं, 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं, 13 पत्ते ईंट के होते हैं और 13 पत्ते पान के होते हैं। कुछ लोग इन 4 भागों को अलग नाम से भी पुकारते हैं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में लोग इन्हें इसी नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर मेरा भाग से अभिप्राय हुकुम, चिड़ी, ईंट और पान से है। तो प्रत्येक भाग के 13 कार्ड्स का एक सही क्रम होता है, जो इस प्रकार हैं। ए फॉर एस होता है, तो इसको हम यहाँ पर इक्का बोलते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जे फॉर जैक होता है, तो इसको हम यहाँ पर गुलाम बोलते हैं। क्यू फॉर क्वीन होता है, तो इसको हम यहाँ पर बेगम बोलते हैं। और के फॉर किंग होता है, तो इसको हम यहाँ पर बादशाह बोलते हैं। इसमें हमको यहाँ पर यह बात ध्यान में रखनी है कि एक क्रम मतलब सीरीज बनाने के लिए ए यानी इक्के के पत्ते को के यानी बादशाह के बाद भी उपयोग किया जा सकता है। तो इस पूरे क्रम को हमको याद रखना है, क्योंकि आगे हमको इसका काम पड़ने वाला है। यह गेम आमतौर पर 2 या 6 खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है। यदि यह गेम 2 खिलाड़ियों के बीच में खेला जा रहा है, तो आमतौर पर 1 या फिर 2 ताश की गड्डी सम्मिलित की जाती हैं, और यदि यह गेम 6 खिलाड़ियों के बीच में खेला जा रहा है, तो आमतौर पर 2 या 2 से अधिक ताश की गड्डी सम्मिलित की जाती हैं। इस गेम में भाग लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को रैंडमली 13 कार्ड दिए जाते हैं। प्रतिभागियों को अपने तर्कशक्ति का उपयोग करके उन 13 कार्ड को सही ग्रुप्स में रखना होता है। एक सही ग्रुप क्या होता है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। प्रतिभागी को ओपन और क्लोज डेक दोनों में से किसी एक से कोई एक कार्ड उठाना होता है और अनावश्यक कार्ड को अपने 13 कार्ड में से बाहर निकालना होता है। यहाँ पर अनावश्यक कार्ड से मतलब ऐसे कार्ड से हैं जो कि आपके काम का नहीं है। अभी हम आपको बताते हैं कि ये ओपन डेक और क्लोज डेक क्या होता है। सबसे पहले हम ओपन डेक को समझते हैं। आपके साथ खेल रहे बाकी प्रतिभागी जो भी अनावश्यक कार्ड अपने 13 कार्ड में से निकालते हैं, वह कार्ड आपको ओपन डेक पर दिखेंगे। अभी हम क्लोज डेक को समझते हैं। आप मान लीजिए कि 2 खिलाड़ियों के बीच एक गेम हो रहा है और उस गेम में कुल एक गड्डी सम्मिलित हैं, तो 13 कार्ड दोनों खिलाड़ी को बांटने के बाद बाकी के बचे 28 कार्ड क्लोज डेक पर रहेंगे। लेकिन क्लोज डेक से कार्ड को उठाए बिना आप कार्ड का नंबर और भाग नहीं देख पाओगे, जबकि ओपन डेक पर आप कार्ड को बिना उठाए भी कार्ड का नंबर और भाग देख सकते हो। यदि वह कार्ड आपको अपने काम का लगता है तो आप उसे उठा सकते हो, वरना आप क्लोज डेक से एक नया कार्ड उठा सकते हो। अभी हम आपको समझाते हैं कि रम्मी गेम में कार्ड्स का एक सही ग्रुप कैसे बनाते हैं।
इसके लिए आपको सीक्वेंस और सेट इन दो चीजों को समझना होगा। सीक्वेंस दो प्रकार की होती हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्योर सीक्वेंस। प्योर सीक्वेंस हम एक ऐसे ग्रुप या समूह को कहते हैं जिसमें कम से कम 3 कार्ड और अधिक से अधिक 13 कार्ड एक सीरीज या क्रम में हो। ध्यान रहे कि सभी कार्ड एक ही भाग के होने चाहिए। एक ही भाग से यहाँ पर मेरा मतलब है कि या तो वह सभी कार्ड हुकुम के हो, या फिर चिड़ी के हो, या फिर ईंट के हो, या फिर पान के हो। जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास हुकुम का ए, हुकुम का 2 और हुकुम का 3 का कार्ड है, तो वह एक प्योर सीक्वेंस होगा। नंबर 2, इम्प्योर सीक्वेंस। इम्प्योर सीक्वेंस वह होता है जिसमें हम एक सीक्वेंस को पूरा करने के लिए जोकर का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास हुकुम का ए और हुकुम का 2 का कार्ड है और आपके पास एक जोकर कार्ड है, तो आप उस जोकर कार्ड को हुकुम के ए और हुकुम के 2 कार्ड के साथ लगाकर एक इम्प्योर सीक्वेंस बना सकते हैं। ऐसे में वह जोकर का कार्ड हुकुम के 3 कार्ड का काम करेगा। सेट भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्योर सेट। प्योर सेट हम एक ऐसे समूह को कहते हैं जिसमें कम से कम 3 और अधिक से अधिक 4 कार्ड सेम नंबर के होते हैं, लेकिन उनके भाग अलग अलग होते हैं। सेम नंबर और अलग अलग भाग का मतलब यहाँ पर है कि जैसे आप मान लीजिए आपके पास एक हुकुम का ए यानी इक्का है, तो आपको बाकी के कार्ड भी ए यानी इक्के के ही चाहिए, लेकिन वह कार्ड चिड़ी, ईंट और पान के होने चाहिए, क्योंकि हुकुम का इक्का हमारे पास पहले से ही है। नंबर 2, इम्प्योर सेट। इम्प्योर सेट वह होता है जिसमें हम एक सेट को पूरा करने के लिए जोकर कार्ड का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास एक हुकुम का इक्का है और एक चिड़ी का इक्का है और एक आपके पास जोकर कार्ड है, तो आप उस जोकर कार्ड को उन दोनों इक्के के कार्ड के साथ लगाकर एक इम्प्योर सेट बना सकते हैं। ऐसे में वह जोकर का कार्ड ईंट या पान में से किसी एक के इक्के कार्ड का काम करेगा। रम्मी गेम में जोकर भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रिंटेड जोकर। प्रिंटेड जोकर वह होता है जिस पर जोकर का फोटो छपा होता है। एक ताश की गड्डी में 2 प्रिंटेड जोकर के कार्ड आते हैं। नंबर 2, इम्प्योर जोकर। गेम में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को 13 कार्ड बांटने के बाद बची हुई ताश की गड्डी, जिसको हम क्लोज डेक कहते हैं, उसमें से एक कार्ड उठाकर क्लोज डेक के बगल में रख देते हैं। वह जिस नंबर का भी कार्ड होता है, उस नंबर के सभी कार्ड इम्प्योर जोकर होते हैं। इम्प्योर जोकर मतलब कि वह कार्ड प्रिंटेड जोकर के जैसे ही काम करते हैं। अभी हम इस गेम के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में बात करेंगे। रम्मी 13 कार्ड गेम खेलने के क्या नियम होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नियम की। आपको जो भी 13 कार्ड मिले हैं, सबसे पहले आपको उनसे एक प्योर सीक्वेंस बनाना होता है। प्योर सीक्वेंस क्या होता है और इसे कैसे बनाना है, यह मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दूसरा नियम है कि एक प्योर सीक्वेंस बनाने के बाद आपको एक सीक्वेंस और बनाना होगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक छूट है कि आप यहाँ पर दूसरा प्योर सीक्वेंस या इम्प्योर सीक्वेंस में से कोई भी एक बना सकते हैं, जबकि पहले नियम में आपको एक प्योर सीक्वेंस ही बनाना जरूरी है। तीसरा नियम है कि बाकी बचे हुए कार्ड से आप सीक्वेंस और सेट में से कुछ भी बना सकते हैं। इसमें आपको और भी ज्यादा छूट है। इसमें आप प्योर सीक्वेंस, इम्प्योर सीक्वेंस, प्योर सेट और इम्प्योर सेट में से कोई भी बना सकते हैं। इन 3 नियमों को आपको याद रखना है। जब आप इन नियम के हिसाब से आपको मिले हुए 13 कार्ड को सही ग्रुप में बना देते हैं, उसके बाद आप अपने कार्ड को बाकी सभी खिलाड़ियों के सामने दिखा सकते हैं। जो भी खिलाड़ी जल्दी अपने कार्ड को सही ग्रुप में बनाता है, वह गेम को जीत जाता है। आजकल रम्मी खेलने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं, जहां पर आप ऑनलाइन रम्मी खेल सकते हैं, लेकिन उनका उपयोग करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां पर आपको 3 तरह के गेम देखने के लिए मिलते हैं: पॉइंट, पूल और डील रम्मी। पॉइंट, पूल और डील को समझने से पहले हमको कार्ड के मूल्य की गणना करना आना चाहिए। तो चलिए इसे सीखते हैं। जैसा कि हमने आपको पीछे बताया था कि एक ताश की गड्डी में 4 भाग हुक्म, चिड़ी, पान और ईंट के 13 कार्ड होते हैं, जो इस प्रकार होते हैं: इक्का,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुलाम, बेगम और बादशाह। तो इसमें जो इक्का, गुलाम, बेगम और बादशाह के कार्ड होते हैं, इन सब की वैल्यू 10 पॉइंट होती हैं। बाकी के बचे कार्ड की वैल्यू उनके नाम के बराबर ही होती हैं, मतलब 2 की वैल्यू 2 पॉइंट, 3 की वैल्यू 3 पॉइंट, इसी तरह 9 की वैल्यू 9 पॉइंट और 10 की वैल्यू 10 पॉइंट होती हैं। ऑनलाइन रम्मी गेम में खिलाड़ी के हारे हुए पॉइंट की गणना कैसे करते हैं, इसके लिए आपको अगले कुछ उदाहरण को बहुत ध्यान से समझना होगा। स्थिति नंबर 1, आप मान लीजिए कि आपके पास 13 कार्ड्स का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें आपके पास एक भी प्योर सीक्वेंस नहीं है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपका अपोनेंट खिलाड़ी गेम को शो करता है, गेम को शो करने से मतलब है कि उसके सभी कार्ड सही ग्रुप में बन गए हैं, अभी वह गेम को फिनिश करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में आपके सभी 13 कार्ड की वैल्यू को जोड़ा जाएगा। तो उनको जोड़ने के बाद टोटल 103 पॉइंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि ऑनलाइन रम्मी गेम में अधिकतम हारे हुए पॉइंट केवल 80 ही हो सकते हैं। इसका मतलब है कि यदि आपके पॉइंट 80 से कितने भी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन आपके हारे हुए पॉइंट 80 ही रहेंगे। स्थिति नंबर 2, आप मान लीजिए आपके पास 13 कार्ड का ऐसा ग्रुप है जिसमें केवल एक प्योर सीक्वेंस है। ध्यान दे, यहाँ पर मैंने प्योर सीक्वेंस बोला है। प्योर मतलब जिसमें कोई भी जोकर का उपयोग नहीं किया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्योर सीक्वेंस के कार्ड को छोड़कर बाकी सभी कार्ड की वैल्यू को जोड़ा जाएगा। तो बाकी कार्ड की वैल्यू को जोड़ने के बाद 83 मतलब 83 आता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया है कि मैक्सिमम हारे हुए पॉइंट 80 ही हो सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में आपके हारे हुए पॉइंट 80 हो गए। स्थिति नंबर 3, यदि आपके पास एक प्योर सीक्वेंस और एक इम्प्योर सीक्वेंस है, तो ऐसी स्थिति में प्योर सीक्वेंस और इम्प्योर सीक्वेंस के ग्रुप को छोड़कर बाकी सभी कार्ड को जोड़ा जाएगा। बाकी सभी कार्ड को जोड़ने के बाद 54 यानी 54 आता है, तो आपके हारे हुए पॉइंट हो गए 54। स्थिति नंबर 4, यदि आपके सभी 13 कार्ड प्योर सीक्वेंस, इम्प्योर सीक्वेंस और बाकी सभी कार्ड सेट के ग्रुप में हैं, क्योंकि यह 13 कार्ड का एक सही ग्रुप है, तो ऐसी स्थिति में आपके हारे हुए पॉइंट 0 हो गए। ऐसी स्थिति में आप गेम को शो या फिनिश कर सकते हैं। स्थिति नंबर 5, यदि आप एक गलत शो करते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि 8 का 7 का कार्ड गलत ग्रुप में है, वो कार्ड 7-7 के सेट में होना चाहिए था, तो आप भी गेम को शो या फिर फिनिश करने से पहले एक बार अपने सभी कार्ड के ग्रुप को सही से चेक कर लें, क्योंकि यदि आप यह गलती करते हैं तो आप जीतने की बजाय 80 पॉइंट हार जाओगे। यदि आप इन पांचों स्थितियों को ध्यान से समझ गए हो तो समझ लो कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है। फर्स्ट ड्रॉप क्या होता है, अभी यह समझते हैं। ऑनलाइन रम्मी गेम में यदि आपको अपने 13 कार्ड अच्छे नहीं लगते हैं, अच्छे नहीं लगने से मतलब है कि आपको लगता है कि आपको जो 13 कार्ड्स मिले हैं उनसे सही ग्रुप्स बनने के चांस काफी कम हैं, या फिर उनको सही ग्रुप में रखने में काफी टाइम लग जाएगा, तो ऐसे में आप अपने पहले टर्न पर ही बिना कोई कार्ड उठाए ड्रॉप वाले बटन पर क्लिक कर सकते हो। ऐसे में आपके हारे हुए पॉइंट 20 काउंट हो गए और आप उस गेम से बाहर यानी एग्जिट हो जाओगे। मिडिल ड्रॉप क्या होता है, अभी यह समझते हैं। जैसा कि हमने आपको समझाया कि यदि आप पहले टर्न पर ही ड्रॉप करते हैं तो फर्स्ट ड्रॉप माना जाता है, लेकिन यदि आप एक टर्न खेलने के बाद अगले किसी टर्न में ड्रॉप करते हैं तो वह मिडिल ड्रॉप होगा और उसमें आपके हारे हुए पॉइंट 40 काउंट हो गए। चलिए अभी हम पॉइंट, डील और पूल रम्मी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले पॉइंट रम्मी को समझते हैं। पॉइंट रम्मी खेलने के लिए सबसे पहले हमको एक पॉइंट वैल्यू को सेलेक्ट करना होता है। पॉइंट वैल्यू का मतलब होता है कि एक पॉइंट की रुपए में कितनी कीमत होगी। यदि आप पॉइंट वैल्यू 0.10 सेलेक्ट करते हो तो 1.010 रुपए यानी 10 पैसे के बराबर होगा और 80.8 रुपए के बराबर होगा। तो इस गेम को खेलने के लिए आपके रम्मी वॉलेट में कम से कम 8 रुपए होने चाहिए।
ऐसे ही यदि हम 0.25 सेलेक्ट करते हैं तो 1.25 पैसे के बराबर होगा और 80.20 रुपए के बराबर होगा। तो इस गेम को खेलने के लिए आपके रम्मी वॉलेट में कम से कम 20 रुपए होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप ऑनलाइन रम्मी में अधिक से अधिक 80 पॉइंट ही लॉस कर सकते हो, तो इसीलिए हम यहाँ पर प्रत्येक पॉइंट वैल्यू को 80 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो भी खिलाड़ी अपने अपोनेंट खिलाड़ी को जितना पॉइंट भी हराता है, फिर उन पॉइंट की रुपए में वैल्यू निकालकर जो भी राशि आती है उतनी राशि वह खिलाड़ी जीत जाता है। तो उम्मीद है कि पॉइंट रम्मी को आप समझ गए होंगे। अभी हम डील रम्मी को समझते हैं। डील रम्मी में हम अपने एक फिक्स्ड अमाउंट को दांव पर रखते हैं, जबकि पॉइंट रम्मी में ऐसा नहीं था। उधर हम जितने पॉइंट भी लॉस करते हैं उसके हिसाब से जो भी रुपए होते हैं केवल हम उतने ही हारते हैं। लेकिन डील रम्मी में यदि आपने 10 रुपए का गेम खेला तो आप टोटल 10 रुपए ही हारोगे। इसमें आपको डील टाइप करना होता है। यदि आपने 2 को सेलेक्ट किया है तो इसका मतलब है कि आपको 2 बार गेम खेलना होगा, और यदि 3 सेलेक्ट करते हो तो 3 बार गेम होगा। इसमें विनर कैसे डिसाइड होता है वह भी समझते हैं। स्थिति नंबर 1, जैसे कि आप समझिए आप 2 डील का गेम खेल रहे हैं। सबसे पहले पहला गेम या फिर राउंड शुरू होता है और आपने अपोनेंट को X पॉइंट हरा दिए हैं। अब दूसरा राउंड शुरू होता है। दूसरे राउंड में यदि अपोनेंट खिलाड़ी आपको X पॉइंट से ज्यादा हरा देता है तो आप गेम को फाइनली लॉस कर जाओगे और आपके 10 रुपए अपोनेंट जीत जाएगा। यदि दूसरे राउंड में अपोनेंट खिलाड़ी आपको X पॉइंट से कम ही हरा पाता है तो फाइनली आप गेम को जीत जाओगे और आपको अपोनेंट खिलाड़ी का 10 रुपए मिल जाएगा। स्थिति नंबर 2, जैसे कि आप समझिए कि अपोनेंट खिलाड़ी आपको पहले राउंड में X पॉइंट हरा देता है। अब दूसरा राउंड शुरू होता है। यदि आप दूसरे राउंड में अपोनेंट को X पॉइंट से ज्यादा पॉइंट हरा देते हो तो आप गेम को जीत जाओगे। लेकिन यदि आप अपोनेंट खिलाड़ी को X पॉइंट से कम ही पॉइंट हरा पाते हैं तो आप गेम हार जाओगे। इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं। जब आप 2 डील खेलते हैं तो आपको और आपके ओपोनेंट खिलाड़ी को 80 गुना 2 यानी 160 और 160 पॉइंट दे दिए जाते हैं। जो खिलाड़ी जिस राउंड में अपोनेंट खिलाड़ी को जितने पॉइंट भी हराता है उतने ही पॉइंट जीतने वाले खिलाड़ी के 160 पॉइंट में प्लस हो जाते हैं और हारने वाले खिलाड़ी के 160 पॉइंट में से माइनस हो जाते हैं। तो फाइनल राउंड खत्म होने के बाद जिसके पॉइंट भी ज्यादा होते हैं वह गेम का विनर होता है। यदि दोनों खिलाड़ी के पॉइंट बराबर बराबर हो जाते हैं तो वह राउंड टाई हो जाता है और उसके बाद एक राउंड फिर से शुरू होता है और उसके हिसाब से विनर घोषित होता है। डील 3 में दोनों खिलाड़ियों को 80 गुना 3 यानी कि 240 और 240 पॉइंट दिए जाते हैं और इसमें 3 राउंड होते हैं। 3 राउंड खत्म होने के बाद जिसके ज्यादा पॉइंट होते हैं वह विनर होता है। डील रम्मी में हमको यह बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि डील रम्मी में हम फर्स्ट ड्रॉप और मिडिल ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। आपको जैसे भी कार्ड मिलते हैं आपको उन्हीं से गेम बनाना होता है, इसीलिए डील रम्मी को थोड़ा रिस्की गेम माना जाता है। जबकि पॉइंट रम्मी में आप फर्स्ट ड्रॉप और मिडिल ड्रॉप कर सकते हो, तो इसीलिए शुरुआत में आप पॉइंट रम्मी ही खेलें। तो उम्मीद है कि आपको डील रम्मी समझ में आ गया होगा। अभी हम पूल रम्मी को समझते हैं। पूल रम्मी के अंदर 2 गेम होते हैं, 101 पूल और 201 पूल रम्मी। पूल रम्मी में भी डील रम्मी की तरह आप एक फिक्स्ड अमाउंट को दांव पर लगाते हैं, लेकिन डील रम्मी में आप ड्रॉप नहीं कर सकते थे, लेकिन पूल रम्मी में आप फर्स्ट ड्रॉप और मिडिल ड्रॉप कर सकते हो। इसीलिए लोग पूल रम्मी को डील रम्मी से ज्यादा पसंद करते हैं। इसमें यदि आप 101 पूल खेलते हैं तो आपको और आपके ओपोनेंट खिलाड़ी को 101 पॉइंट तक की लिमिट दी जाती है। मतलब जब तक कोई खिलाड़ी 101 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट नहीं हार जाता है तब तक आपको राउंड मिलते रहते हैं। जैसे ही कोई खिलाड़ी 101 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट हार जाता है तो वह गेम को हार जाता है। इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं।
जब आप 101 पूल खेलते हैं तो आपको और आपके ओपोनेंट खिलाड़ी को 0-0 पॉइंट दिए जाते हैं। पहला राउंड शुरू होता है। मान लीजिए इस राउंड में आपने फर्स्ट ड्रॉप कर दिया तो आपके पॉइंट 20 हो जाएंगे और अपोनेंट खिलाड़ी के पॉइंट 0 ही रहेंगे। अभी आपके पॉइंट 20 हो गए हैं। जब तक आपके पॉइंट 101 पॉइंट से कम हैं तब तक आप गेम खेलते रहेंगे और जैसे ही आपके पॉइंट 101 या इससे ज्यादा हो जाएंगे तो आप गेम को हार जाओगे। यदि आप अपोनेंट खिलाड़ी को 101 या उससे ज्यादा पॉइंट हरा देते हैं तो आप गेम को जीत जाओगे। 201 पूल में भी सेम रूल हैं। इसमें 201 पॉइंट की लिमिट होती है, लेकिन इसमें एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि 201 पूल में यदि आप फर्स्ट ड्रॉप करते हैं तो आपके 25 पॉइंट लॉस, और यदि मिडिल ड्रॉप करते हैं तो आपके 50 पॉइंट लॉस। तो उम्मीद है कि पूल रम्मी भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम आपको जरूर जवाब देंगे। आज का यह वीडियो काफी बड़ा हो गया है, इसीलिए इसको हम आज यहीं तक रखेंगे और अगली वीडियो में हम ऑनलाइन रम्मी खेलने के लिए कुछ बेस्ट ऐप बताने वाले हैं जिन पर आप ऑनलाइन रम्मी गेम खेल सकते हैं। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। यदि आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।